हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको ना क्लास 10 का जो आज मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों का पेपर हुआ था ना, उसके आंसर बता रहा हूँ एमसीक्यू वाले क्वेश्चन के, और बाकी पूरा पेपर दिखाऊंगा। तो जो बच्चे इवनिंग वाले हैं वो पेपर देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं और मॉर्निंग वाले अपने आंसर देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो पेपर का सेम पैटर्न ऐसे रहेगा। सीबीएसई जो बोर्ड का आप एग्जाम देने जा रहे हैं, और इसके बेस पर आपको पता लग गया होगा कि आपका पेपर कैसा रहने वाला है। एक बार बता दूं कि बोर्ड में आपको 3 सेट मिलेंगे। ठीक है, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर इसने बोला कि 52 कार्ड है, ठीक है, और ये बोला रेड इवन नंबर के कार्ड निकालने हैं। तो आपको पता है रेड कार्ड जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इवन नंबर कौन कौन से होते हैं ताश में? 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है ना। तो 2 लाल होते हैं, 2 काले होते हैं हर किसी के। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 का डबल 12, 12/52, तो काट दिया तो 3/13 आंसर ही आएगा। तो किसका ठीक था कमेंट करके बताइएगा कितने सही निकले यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है ए और बी है, इनको मिलाने वाले का लंब समद्विभाजक। जानबूझ के इसने यहाँ पर बोला है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये इसने नहीं बोला कि इन 2 पॉइंट के बीच का पॉइंट निकालो, मिड पॉइंट नहीं बोला इसने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। लेकिन दोनों को जोड़ के आधा कर देना था। 4 में 4 जोड़ा लेकिन 0 हो गया, 5 में 5 जोड़ा 0 हो गया, तो 0 का आधा 0 ही रहता है। तो इसलिए आंसर इसका आएगा डी। फिर ये थर्ड है, यहाँ पर इसने बोला कि आपको व्युत्क्रम का योग निकालना है, यानी कि आपको पता क्या निकालना है? 1 में अल्फा 1 में बीटा निकालना है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन है, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, अल्फा बीटा निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, अल्फा बीटा का होता है c/a। तो हमने ये यहाँ पे निकाल के दिखा दिया। 7/5 आ गया और ये 2/5 आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है कि ये चीज निकालनी है। तो ये निकालना तो इसका एल्सियम ले लो, बीटा एकम बीटा, अल्फा एकम अल्फा, अल्फा इंटू बीटा। तो इसकी वैल्यू कितनी है? ये रही 7/5। इसकी वैल्यू कितनी है? 2/5। तो 7/5 बटे में 2/5, 5 से 5 कट गया तो 7/2 आंसर आ गया। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि अगर ये दोनों पैरेलल हैं, नहीं नहीं पैरेलल नहीं, अलग क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि हिंदी में देखो, ये कह रहा है कि एपी में है, और जब ये एपी में ना तीनों 1, 2, 3, तो एपी में डी बराबर होता है, तो इसलिए a2 - a1 बराबर a3 - a2, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये मैंने लगा दिया, इसमें से ये घटाएंगे, इसमें से ये घटाएंगे, तो ये लिखा। ठीक है, हिंदी मीडियम इंग्लिश में बात है किया। ठीक है ना, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, मैंने कुछ जहाँ जगह मिली थी वहाँ लिख दिया मैंने। ये लिखा बाद वाले का साइन चेंज, ये लिखा बाद वाले का साइन चेंज। तो देखो 2x में से 1x का माइनस का बचा 10 का 10, 3 में से 1 गया 2, और 10 में से 2 का माइनस का 8। तो फिर मैंने x वाले एक तरफ कर लिए और बिना x वाले कॉन्स्टेंट एक तरफ कर लिए। 18, 3 से भाग करना 6 आंसर आ गया। मैंने इसी में इसलिए कर दिया ताकि ना बच्चे और अच्छे से वेरीफाई कर सके, कि उनको जान सके कि उनका गलत है या सही है, कैसे गलत है कैसे सही है। अभी कह रहे हैं वृत्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप दोनों बराबर है, तो 4a बराबर 2πr है। ठीक है, तो इससे हमने क्या करा, दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया, ये 2 बचा, यहाँ 2 से गायब हो गया, और ये a की वैल्यू कितनी है कि πr/2 आ गया। ठीक है, ये माइंड में रखेंगे। अब इसने बोला दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालो। क्षेत्रफल का फॉर्मूला इसका क्या होता है? वर्ग का। देखो वर्ग का परिमाप, देखो देखो यहाँ पे हिंदी में ना पहले लिखा है वर्ग, और वृत्त पहले लिखा है वृत्त। ठीक है ना, तो सॉरी वृत्ति लिखा था वो, मैंने गलती से वर्ग पढ़ लिया। ठीक है, इंग्लिश पैरामीटर सर्कल, तो जो पहले लिखा होता उसी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर रेशो एरिया की बोलिए तो पहले सर्कल बोला, तो सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? πr², और स्क्वायर का क्या होता है? a², साइड मल्टीप्लाई साइड। तो इसको मैंने 2 बार लिख दिया, a को 2 बार लिख दिया, a² होता है ना, 2 बार लिख दिया। अब पाई r लिख दिया। a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू यहाँ बटे में चला गया, πr/2 2 ऊपर चला गया। फिर इस वाले a की वैल्यू कितनी? πr 2 ऊपर चला गया, तो ये पाई कट गया, r कट गया, r कट गया, तो बचेगा यहाँ पे 2 दूनी 4 और पाई बचा। तो 4 पाई की वैल्यू खोल दी, 22, 7 ऊपर चला गया, तो ये 28 हो गया, ये 22 हो गया, काट दिया 14/11, तो आंसर क्या आ गया? 14:11। ठीक है, अभी मैं थोड़ा इसी तरीके से समरी में बता पाऊंगा, जैसे मैं एक्सप्लेन करके पढ़ाता हूँ वैसे भी नहीं बता पाऊंगा। ठीक है ना, अभी आंसर मैच करवाने ना। ये कह रहे हैं इनका एचसीएफ इतना है। ठीक है, तो आप एमकेएल निकालो। देखो एचसीएफ निकाल लो, 90 के टुकड़े कर लिए और 144 के टुकड़े कर लिए, तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, और दोनों में 3 3 2 बराबर, 3 3 9 3 18 18 हो गया। अभी इस पूरे की वैल्यू 18 के बराबर है, तो माइनस का 16 जाके प्लस का हो गया 34, और 17 से डिवाइड कर दिया, 34 को 17 डिवाइड कर 2 आ गया। ठीक है, 2 आंसर आ गए।
फिर ये कह रहा है अगर किसी पॉलिनोमियल के ये दोनों जीरोस हैं तो कौन सी इक्वेशन होगी। तो आपको पता है पहले सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैंने सम ऑफ जीरोस यहाँ पे निकाल दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल दिया रफ में। ये देखो सम ऑफ जीरोस निकाल दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो तो सिंपल है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, निकाल लिया। फिर उसके बाद इक्वेशन में पुट कर दिया। आपको पता होगा इक्वेशन क्या होती है, एक्स का स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा बीटा। ठीक है, मैं बाद में बहुत डिटेल में आराम से समझाने वाली वीडियो लेकर आऊंगा, अभी सिर्फ आंसर मैच करने के लिए बना रहा हूँ। तो पुट करेंगे तो इसमें आंसर जो हमारा पहले वाला होगा। ठीक है, अब क्या बच्चों के मन में सवाल होगा सर 12 का चला जाएगा बटे में, तो 12 जो भी अगर कॉन्स्टेंट बचता है ना बटे में तो उसको हम के मान लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पे 12 गायब होगा, उसकी जगह के लिख दिया। ठीक है, क्योंकि इसके इक्वल में जीरो नहीं था इसलिए हम उधर ले जा नहीं सकते। ठीक है, अब 8वें में बोला कि ये बोला यदि आंकड़ों के बहुलक और माध्य का अंतर 36 है तो माध्यक और माध्य का अंतर कितना होगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है मोड और मीडियन ऑफ द डाटा जो है 36 है। तो देखो मोड को हम जेड मान लेते हैं, ठीक है, और मीडियन को एम मान लेते हैं। इसका जो डिफरेंस है वो हमारा 36 दे रखा है। तो ये कह रहा है मीडियन और मीन को ये मान लेते हैं, तो इसका डिफरेंस कितना होगा। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जेड का मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। तो आप देखो हमें जो निकालना है ना, मीडियन और मीन चाहिए, हमें मोड चाहिए नहीं। तो मोड की जगह हम ये वैल्यू रख देंगे, क्या रख देंगे, जेड की जगह क्या रहेगा, माइनस की जगह प्लस होगा 36 प्लस एम। ठीक है, तो इस इक्वल टू में क्या 3m माइनस का 2 मीन। अब इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो 36 माइनस का 2 मीन जाके प्लस का 2 मीन हो जाएगा, और 3 मीडियन माइनस का प्लस का माइनस हो गया, तो 36 प्लस 2 मीडियन, यहाँ पे कितना बचे 2 बचे। ठीक है, अब इसको भी उधर ले जाओ, इसको भी उधर ले जाओ। ठीक है, ये 36 है बेटा, तो 2 मीडियन माइनस 2 मीन, तो दोनों में 2 कॉमन ले लो, तो 2 बटे में चला गया 18 आ गया। तो मीडियन माइनस मीन का डिफरेंस कितना 18, तो मीडियन माइनस मीन का डिफरेंस कितना 18। ठीक है, इस तरीके से ये करना था। अब ये देखो ये पता है क्या ऐसे करना होता है, देखो ये इसके बटे में होगा तो पूरी लाइन बटे में होगी, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ये मैंने कर दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। अगर आपने सपोर्टिव मटेरियल कर लिया ना, आप इजी तरीके से कर लोगे। ये कह रहा है कि ये कब जो है ना 2 चर वाला वेरिएबल होगा। देखो सी 0 हो जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ए और बी 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर बी तो लिखा ही नहीं है, इसका मतलब बी 0 है ही नहीं, तो ये इसका आंसर सी आ जाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि इस मैथमेटिक्स में वोवेल की प्रोबेबिलिटी इतनी दे रखी है। ठीक है, वोवेल की दे रखी है, तो वोवेल है कितने, 1 2 3 4, ए आई यू होते हैं ना, तो 4 दे रखे हैं। तो 4 टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11। तो ये 4/11 इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी। तो ये 4/11 पूरे की वैल्यू होगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरीके से कितना आ जाएगा, 2 चौके 8, ये 9/4 आंसर आ गया। तो ये इस पर टिक कर। फिर उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बोला लास्ट से 20वां टर्म निकालना, या तो पूरी एपी बदल दो, या फॉर्मूला तुम्हें लास्ट से अगर किसी ने सिखाया होगा तो एल निकालना है। तो ए देखिए, अगर या तो आप पूरी एपी को बदल दो, या आप ये फॉर्मूला होगा एल ब्रैकेट में n-1 डी। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा सकते हो। नहीं तो एक तरीका हो रहा है, आप पूरी एपी को बदल दो। जैसे यहाँ पर है ना, ये इसने बोला ना लास्ट से निकालना है, तो एपी को शुरू कर दो, तो 3 8 74 का 74 लास्ट में 253 है। ठीक है, तो हमें पता लगाना है कि 20वां टर्म क्या होगा। हमने एपी बदल दी, तो ए कितना है 3, एन कितना है 20 माइनस 1, डी कितना है 5 में पढ़ रहे हैं, तो 3 20 में से 19 19 पंजे 95, तो 98 आंसर आ गया। तो हमारा आंसर कितना आएगा, सी आंसर आ गया। ठीक है, नहीं तो एक फॉर्मूला होता है एल n-1 डी, ये भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो भी एक ही बात है, लेकिन ये तरीके से गए तो 98 आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर इसने क्या बोला, ये इसने बोला एपी की लंबाई निकालो, ये एपी। तो देखो मैं आपको बता दूं, इसका जो टोटल होता है ना, उसका आधा कर दोगे तो ये टेंजेंट निकल आएगी, क्योंकि ये वाला हिस्सा इसके बराबर, ये वाला हिस्सा इसके बराबर होता है, इसलिए। तो ये जैसे पूरी खुल जाएगी ना, इसलिए इस पूरे का आधा इसके बराबर होता है। तो ए बी कितना है 5, ए सी कितना है 6, बी सी कितना है 4,
तो 6 4 10 पर 15 15 11 7.5 7.5 आंसर था। फिर ये बोल रहा है कि इस रूट का क्वाड्रिकेशन सॉल्व करो तो क्या होगा, जब उन्हें सॉल्व करो तो 1 आ रहा है, तो इस तरीके की फॉर्म बन रही है। ठीक है, तो जब ऐसा बन रहा था तो वो अब दो अलग अलग वैल्यू निकलेगी। ठीक है, क्योंकि एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, लेकिन अलग अलग आएगी। और क्योंकि रूट बटे में आ रहा है इरेशन होगा, तो इसलिए आंसर इसका क्या आएगा, ए आएगा। फिर ये 15 है, 15 में यहाँ पर बोल रहा है इसके बहुत सारे मैंने सॉल्यूशन है। तो एम और एन की वैल्यू क्या होगी, देखो ये देखो 3 3 यहाँ पर 3 दे रखा है, यहाँ 12 दे रखा है। ठीक है, नहीं नहीं यहाँ देखो एक गड़बड़ हुई है, गड़बड़ नहीं है, सही दे रखा है। यहाँ पर देखो एक्स है, ये वाई है, तो हमें पहले लाइन से लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, लाइन से। गड़बड़ मतलब लाइन से लगाना पड़ेगा। ये अभी आंसर इसको मत देखो, मैं अभी बताता हूँ। देखो एम एक्स 3y -6 इजिकल टू में 0। ठीक है, और x के नीचे x लिख लो, -12x और प्लस ny +12 इजिकल टू 0। अब देखो इधर, यहां हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा है कि जो मैंने सॉल्यूशन होते हैं ना जिसके, उसमें a1/a2 b1/b2 c1/c2 बराबर होते हैं। तो 6 दूनी 12, तो यहां पर भी जो आंसर है ना वो बराबर आना चाहिए। तो यहाँ 12 है, तो क्या लिखें कि इसे काटने पर 6 दूनी 12, 2 ही बचे, तो यहाँ पर भी 6 आएगा। भाई 6 आएगा तभी तो 12 आएगा, तो m कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना होगा, यहाँ 6 होना चाहिए, तभी तो क्या में काटने पर 2 बचेगा, और लेकिन माइनस करेंगे तो m की वैल्यू क्या है, प्लस का 6, m की वैल्यू क्या, माइनस का 6। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, डी आ जाएगा। जानबूझ के उन्होंने वाई इधर कर दिया, एक्स इधर कर दिया, ताकि बच्चे ध्यान से देखे नहीं और गलत कर दे। अब देखो ये 90 डिग्री का होता है, तो इन दोनों का टोटल भार वाले के बराबर होता है। तो 105 में से 90 के कितने बचे, हमारे 15 बचे। ठीक है, फिर इसने बोला कि मूल वास्तविक है, जब रियल रूट बोलते हैं तो डी की वैल्यू 0 से बड़ी होती है। ठीक है, और एक बात और, जब रियल रूट बोलता है और डिस्टिंक्ट रूट बोलता है तब ये लिखते हैं, लेकिन सिर्फ रियल रूट बोला है। अगर डी की वैल्यू 0 होगी तो भी रियल रूट है। ठीक है, लेकिन वो इक्वल रियल रूट है, इसने कुछ नहीं बोला, तो हम यहाँ पर ये लाइन डालेंगे। तो ये इसका आंसर नहीं है, तो इसका आंसर जब हम सॉल्व करेंगे ना, देखो यहाँ पे ये लेंगे ये चीज। ठीक है, तो ये उधर जाके ये यहाँ 0 ले लेंगे, और ये उधर जाके 4x हो जाएगा, 4 की हो जाएगा, और काटेंगे 4 एकम 4, 2 इसे दे देंगे 16, तो 16 आएगा, लेकिन ऐसे आएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई। मैं एक बार करके दिखा रहा हूँ, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ए कितना 1, बी कितना है -8, सी कितना है k। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी का स्क्वायर -4ac। तो बी कितना दे रहेगा, -8 का स्क्वायर, 4a कितना दे रहेगा 1, और सी यह, तो 8 8 कितना होगा 64। ठीक है, और ये कितना होगा 4k, और अब इक्वल टू में क्या, डी। अब डी की जगह हम क्या लिख देंगे, क्योंकि इक्वल रूट नहीं बोला इसने रियल रूट बोला, तो हम यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। अभी माइनस का 4k क्या हो जाएगा, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई वाले 4 जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 64 है। ठीक है, 4 एकम 4, 4 चीज़ों में 16 आ गया। तो इस तरीके से आंसर क्या आ गया इसका। ठीक है, ये मैंने थोड़ा जल्दबाजी में किया है, ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो k की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसने बोला है कि y एक्सिस है, जब y एक्सिस होता है तो x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो x की वैल्यू 0 पुट कर दो। जब 0 पुट करोगे तो इस तरीके से k की वैल्यू -3 आ जाएगी। ठीक है ना, ये आंसर आ गया। अब एसेशन रीजन वाले क्वेश्चन है। देखो ये कह रहा है, ये देखो मैंने सर्कल में बना दिया, ये सर्कल के बारे में बोल रहा है। ये a और b है, ये a है और ये b है, और ये सेंटर में है, ये क्या है, सेंटर में। तो इसने बोला x की वैल्यू निकालो। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो मिड पॉइंट तो फॉर्मूला क्या होता है, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, 4 + x बटे में 2 आधा करेंगे तो 2 आएगा ना, तो 2 उधर चला गया, तो कितना आ गया 4, तो x कितना आ गया 0 आ गया। तो x की वैल्यू क्या रहा है, ये पता है कितनी निकलेगी, 2 निकलेगी, तो ये फॉल्स है। और 2 कभी फॉल्स नहीं आते, याद रखना, 2 कभी फॉल्स नहीं आते, और ये ट्रू होगा। तो ये ट्रू है, तो देखो जब असर्शन
फॉल्स है, तो इसका आंसर क्या आएगा, डी पे टिक कर दो। फिर उसके बाद ये देखो, ये क्या कह रहा है, देखो 20वां क्वेश्चन है, ये कह रहा है 200 पेन में से खराब पेन मिलने की प्रायिकता इतनी है और अच्छे पेन इतने, तो चेक कर दे कि अच्छे पेन इतने निकल, इसको से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 200 को मल्टीप्लाई कर दो 0.035 से, पॉइंट हट गया, नीचे 1000 आ गया, 200 पंजे 1000, 5 7 35 7, इसका मतलब 7 पेन खराब है, तो अच्छे पेन कितने, 193, ये ट्रू लिखा है। ये कह रहा है किसी प्रोबेबिलिटी के होने की प्रोबेबिलिटी पी है, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री होगी ना वो 1 प्लस पी होगी, नहीं, उसे 1 में से घटाना था, तो ये गलत है, तो ये सही है, गलत है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी आ जाएगा। ठीक है, अब बाकी का पेपर देख लो, जब आंसर की आएगी तो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। अब बाकी का पेपर आप देख लो। ठीक है, मैं जल्दी आपको इसकी भी आंसर की प्रोवाइड कर दूंगा, पूरे के पूरे पेपर की जो ऑफिशियल आंसर की आएगी ना वो आपको दे दूंगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। Thank you for watching and listening carefully. Take care, dear students.